राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक एंड ट्रैक। आज जब मैंने सब्जी बनाने के लिए फ्रिज खोला तो उसमें कोई सब्जी ही नहीं थी। तो मैंने सोचा कि क्या बनाऊं। तब मेरे दिमाग में एकदम से आया कि राजस्थान की एक सब्जी है पतोड़, वो बनाई जाए और वो सब्जी आपके साथ भी शेयर की जाए क्योंकि वो बहुत ही इजी है बनाने में और खाने में बहुत ही डिलीशियस है। इसके साथ इससे रिलेटेड मेरे पास एक स्टोरी भी है जो कि बड़ी ही दिलचस्प है। तो चलिए आज बनाते हैं पतोड़ की सब्जी। तो राजस्थान की स्पेशल सब्जी पतोड़ बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक बोल के करीब, ये मैंने बेसन लिया है। ये बेसन हम इसमें डाल देंगे। अब हम लेंगे ये अदरक और मिर्ची का पेस्ट है। अगर आप लहसुन खाते हैं तो लहसुन को भी ग्राइंड कर लीजिएगा, इस तरीके से स्मूथ पेस्ट बना लीजिएगा। अब ये मैं डाल रही हूँ 1 से 1.5 चम्मच के करीब, आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। अब इसमें हम डालेंगे कुछ बेसिक मसाले, जिसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच के करीब धनिया पाउडर, नमक डालिएगा स्वाद अनुसार, ये है आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी डालेंगे हम हल्दी, आधा चम्मच के करीब डाल रही हूँ गरम मसाला, थोड़ा सा डालेंगे हींग, ये मैंने ले ली है आधा चम्मच के करीब अजवाइन। इसे हम हाथों से क्रश करके मसल के और इसमें डाल देंगे। इससे क्या होता है ना कि आपको गैस नहीं बनेगी। अब सभी इंग्रेडिएंट्स को पानी की मदद से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है आपको और इसे मिक्स करना है। ध्यान रखिएगा इसमें लम्प्स नहीं पड़ने चाहिए, तो आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब जब हम इसको मिक्स कर रहे हैं तो चलिए स्टोरी भी स्टार्ट करते हैं। मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। तो स्टोरी कुछ ऐसी सी है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक सिंगल मदर रहती थी जिसका नाम था लक्ष्मी। उसका बेटा था छोटा 6 साल का, जिसका नाम था सोनू। लक्ष्मी जो थी वो कम पढ़ी लिखी थी, इसीलिए वो लोगों के घर में काम करके थोड़े बहुत पैसे कमा के लाती थी और उसी से अपने घर का गुजारा करती थी। उसका बेटा स्कूल जाता था और जिस स्कूल में वो जाता था वहाँ पे कुछ रईसों के बच्चे भी पढ़ते थे। उनमें से एक बच्चा था मोनू नाम का, वो उसका फ्रेंड था। तो सोनू के साथ वो जब भी खाना खाता था तो वो जो मोनू था वो बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेके आता था। लेकिन सोनू क्या था, जो बेसिक घर में चीजें होती थी, जो सस्ती सब्जियां होती थी, वही उसकी माँ उसको डेली बना के दे देती थी। जैसे कि आलू है और भी जो भी सस्ती सब्जियां वो उसे प्याज के साथ भी रोटी दे दिया करती थी। तो वो डेली बेसिस पे जो सोनू था वो उन्हीं के साथ रोटी खाता था और जो मोनू था वो बड़ी नई नई सब्जियां लेके आता था। तो एक दिन क्या हुआ कि मोनू अपने टिफिन में पनीर की सब्जी लेके आया और सोनू ने वो सब्जी जब खाई तो वो सोनू को बहुत अच्छी लग गई और सोनू के दिमाग में बैठ गया कि आज तो मैं घर जाऊंगा और माँ से कहूंगा कि मुझे भी पनीर की सब्जी ही खानी है। मैंने इसमें 1.5 गिलास के करीब पानी डाला है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब इसे कुक कर लेते हैं। तो बैटर को कुक करने के लिए सबसे पहले हम गैस को ऑन कर लेते हैं। अब इस पे रखेंगे एक कढ़ाई, इसमें डालेंगे ये बैटर। अब इसे चलाकर हम अच्छे से कुक कर लेंगे। हमें इसका एक थिक बैटर बनाना है। तो चलिए इस बीच हम जब तक ये कुक हो रहा है तब तक हम फिर से एक बार स्टोरी पे चलते हैं। वो घर आया और बैठ गया, बड़ा उदास सा था क्योंकि उसे भी ये पता था कि माँ कहाँ से कैसे करेगी, पर वो उदास होकर बैठ गया क्योंकि उसे तो खानी थी। अब बच्चा है, बच्चे के दिल में आ गया कि उसे तो पनीर की सब्जी खानी है। तो उसने उसकी माँ ने उससे पूछा कि सोनू क्या हुआ, आज बड़ा उदास होके बैठा हुआ है तू। तो सोनू ने बोला कि माँ, मैंने आज मोनू की टिफिन में पनीर की सब्जी खाई थी और मुझे वो बहुत अच्छी लगी और मुझे तो बस वो पनीर की सब्जी खानी है, मेरे लिए भी वो सब्जी बनाओ। अब माँ ने एक बार को सोचा कि मैं कैसे बनाऊंगी, बट फिर उसने बोला माँ तो माँ होती है, आपको पता है माँ तो सुपर वुमन है, वो कुछ भी कर सकती, कुछ भी सोच सकती है। तो उसने बोला अपने बच्चे को कि ठीक है, कल जब तू स्कूल से आएगा तो मैं तेरे लिए पनीर की सब्जी बना कर रखूंगी। देखिए गाढ़ा होने लग गया है ना।
अभी हमें इसे और गाढ़ा करना है और अच्छे से पकाना है। बेसन को अच्छे से पकाना है, कच्चा नहीं रहना चाहिए। लीजिए फ्रेंड्स, ये हो गया है टाइट। अब हम करेंगे गैस को बंद। हमें इतना ही थिक बैटर बनाना है। बेसन जो इसके अंदर हमने डाला था वो अच्छे से पक चुका है। तो अब हम इसको गैस को बंद करके और ठंडा करने के लिए प्लेट पे डालेंगे। तो चलिए प्लेट पे डालते हैं। अब एक प्लेट लेंगे, इस पे डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। अब इस पे डालेंगे बैटर को। बस इस तरीके से बैटर को फैला दीजिएगा और अभी इसे रेस्ट करने के लिए रख देते हैं हम। ठंडा होएगा ये, उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तब तक हम ग्रेवी रेडी कर लेते हैं। अब ये जो बैटर कढ़ाई में रह गया है इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। इसमें हम पानी डालकर इसको रख देंगे और जब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे तो उसमें इसको हम यूज करेंगे। तो इसमें हम पानी डाल के इसको एक साइड में रख देते हैं। अब ग्रेवी बनाने के लिए लेंगे हम 1 बॉल के करीब दही। अब इसमें डालेंगे कुछ बेसिक मसाले, जिसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच के करीब नमक, लिटिल बिट हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, थोड़ा सा डालेंगे हींग। 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ इसमें अदरक और मिर्ची का पेस्ट। मिर्ची आप अपने अकॉर्डिंग स्वाद अनुसार मिक्स कीजिएगा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। लीजिए, ग्रेवी के लिए बैटर रेडी हो गया है। तो चलिए इसे अब तड़का लगाते हैं। तड़का लगाने के लिए अब करेंगे गैस को ऑन और इस पे रखेंगे कढ़ाई को गरम होने देते हैं। अब कढ़ाई हो गई है गरम। तो बेसिकली इसको घी में बनाया जाता है, तो मैं इसमें थोड़ा डाल रही हूँ घी। 1 चम्मच के करीब मैं घी ले रही हूँ। थोड़ा डाल रही हूँ मैं इसके अंदर ऑयल। अब इसे अच्छे से गरम होने देंगे। अब ऑयल गर्म हो गया है तो हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच के करीब जीरा और ये कुछ खड़े मसाले हैं, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे ये बैटर। ध्यान रखिएगा, दही है, आपको उसको कंटिन्यू चलाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये फट जाएगा। तो आप बिल्कुल भी स्टॉप मत कीजिएगा, इसको चलाइएगा। इसको कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए आपको इसी तरीके से कुक करना है। ये देखिए कितना स्मूथली कुक हुआ है, दही बिल्कुल भी नहीं फटा है क्योंकि मैं इसको कंटिन्यूसली चला रही थी। तो इसी तरीके से आपको दही जब आप डालेंगे कढ़ाई में तो हिलाते रहना है ताकि वो फटे ना। और इसको तब तक हम कुक करेंगे जब तक कि ये अच्छे से ऑयल ना छोड़ दे। तो चलिए, जब तक ये कुक हो रहा है तब तक हम चलते हैं स्टोरी पर। नेक्स्ट डे जब सोनू घर आया तो उसकी माँ ने उसको पनीर की सब्जी खिलाई, साथ में रोटी खिलाई। आप जानते हैं वो पनीर की सब्जी नहीं थी, वो पतोड़ की सब्जी थी। इसीलिए इसे यहाँ पे राजस्थान में गरीबों का पनीर भी कहा जाता है। जब आप इसको टेस्ट करेंगे तो बिल्कुल आपको पनीर वाला ही टेस्ट आएगा। तो जब सोनू ने ये सब्जी खाई तो वो बहुत खुश हो गया और उसने अपनी माँ को गले से लगा लिया और बोला, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि माँ आप ये बना दोगी, पर माँ तो माँ है, सुपर वुमन है, उसने ये सब्जी बना दी। इसलिए राजस्थान में इस सब्जी को पनीर की सब्स्टिट्यूट सब्जी भी कहा जाता है, पतोड़ की सब्जी को। तो जब तक ग्रेवी पक रही है, ये ठंडा हो चुका है हमारा बेसन का बैटर, तो हम इसे कट कर लेते हैं। आप इसे कैसा भी कट कर लीजिए, चौकोर या फिर जैसे शक्करपारे काटते हैं ना वैसे, जैसा भी शेप आपको पसंद है वैसे काट लीजिए इसको। ये बहुत आराम से निकल जाएगा, है ना, बड़े आसान से निकल गया और कितना स्मूथ है। तो इसी तरीके से इसको काट के निकाल लेते हैं। लीजिए, हमने काट के रेडी कर लिए हैं। तो अब ग्रेवी की तरफ चलते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, ग्रेवी ने ऑयल छोड़ दिया है। तो अब हम इसमें वो जो पानी हमने कढ़ाई से निकाला था ना, वो पानी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको उबाली लगाएंगे। लीजिए, अब इसमें उबाली आ गई है। तो जितने भी हमने खड़े मसाले इसमें डाले थे वो हम इसमें से निकाल देते हैं, क्योंकि वो सिर्फ हमने फ्लेवर के लिए डाले थे। तो ये सब मैं इसमें से निकाल देती हूँ। लीजिए फ्रेंड्स, ग्रेवी पककर रेडी हो गई है। तो अब हम ये इसके अंदर बेसन के पतोड़ जो है वो ऐड कर देंगे।
अब बस इसको 5 मिनट के लिए कुक करेंगे और फिर गैस बंद करके सर्व करेंगे। उबाली आ चुकी है तो गैस को कर देंगे बंद और इसमें डालेंगे अब हम हरा धनिया बारीक कटा हुआ। और लीजिए सब्जी बनकर रेडी हो गई है। तो अब करते हैं प्लेटिंग। लीजिए फ्रेंड्स, राजस्थान का पनीर टू से राजस्थान का पतोड़ बनकर रेडी हो गया है। ये दिखने में जितना सुंदर लग रहा है, खाने में उतना ही मखमली और टेस्टी है। अगर आपके घर अचानक से गेस्ट आ जाते हैं और कोई सब्जी घर पर अवेलेबल नहीं है तो आप ये सब्जी बनाकर उन्हें सर्व कर सकते हैं। डेफिनेटली ये सब्जी उन्हें बहुत पसंद आएगी। तो ये थी पतोड़ की सब्जी की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। शायद आप लोगों को पसंद आई होगी। जरूर अपने घर पर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको रेसिपी और स्टोरी कैसी लगी है। साथ ही में अगर आपको मेरा ये एफर्ट अच्छा लगा है, मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप नए व्यूअर्स हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।